सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा जिस दिन माँ भगवती गंगा इस धराधाम पर प्रकट हुई, अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है माँ भगवती गंगा के अवतरण का। इस बार ये उत्सव अनेक पुराण वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, भागवत पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, हरवंश पुराण में, ब्रह्मवर्तत पुराण में, ऐसे अनेक ग्रंथों में माँ भगवती गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। माँ गंगा के प्राकट्य दिवस को ही हम लोग गंगा दशहरा कहते हैं। 10 संयोग बड़े सुंदर बने, इसलिए इसको गंगा दशहरा कहा गया। बहुत सुंदर सुंदर संयोग बने, लेकिन माँ भगवती गंगा इस पृथ्वी पर क्यों आई, इसकी भी एक रोचक कथा है। भागीरथ ने अश्वमेध यज्ञ की। सगर ने जिसके 60,000 पुत्र थे, अश्वमेध यज्ञ की। उनका अश्व इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब वहां पहुंचे तो उल्टा सीधा उनको बोला। कपिल मुनि के नेत्र खुले तो वो उनके क्रोध अग्नि में भस्म हो गए वहीं पर। अब उनके कल्याण के लिए प्रश्न हुआ कि भाई इनका कल्याण कैसे होगा। तब गंगा के लिए विषय में कहा गया कि गंगा अगर आकर गंगा जल से ये स्पर्श हो जाए तो ये उचित हो जाएंगे, ये इनकी मुक्ति हो जाएगी। सगर ने तपस्या की, सगर के पुत्र ने तपस्या की, तब भी माँ भगवती गंगा इस धराधाम पर नहीं आई। तब कहीं जाकर भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। कहा कि मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, लेकिन गंगा का इतना वेग है कि अगर मैं इस पृथ्वी पर भेज दूंगा तो ये पृथ्वी फोड़कर सीधी रसातल में चली जाएगी, इसे संभालेगा कौन। फिर भागीरथ जी ने शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने कहा हम जटाओं में संभाल लेंगे। अब महाराज वो जटाओं में ही रम गई गंगा। फिर भागीरथ जी ने तपस्या की। तब शंकर भगवान ने आज ही के दिन, मीन्स गंगा दशहरा के दिन, 10वीं के दिन ही उस गंगा मैया को एक अपनी जटा खोली और वहां से पृथ्वी पर आने के लिए अवसर दिया। आगे आगे भागीरथ पहाड़ों को और पृथ्वी को इत्यादि वृक्ष इत्यादों को मध्य रास्ता बनाते हुए गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक माँ गंगा की यात्रा हुई और वहां जाकर पाताल में उनका स्पर्श कराया तो वो सब सगर के पुत्र, उनका कल्याण हो गया। लेकिन यहाँ जो मैं आज आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि ये दशहरा के दिन माँ गंगा प्रकट हुई हैं तो हमें 10 डुबकी गंगा में आज के दिन लगानी चाहिए। ये आपके पास आसपास जो भी आध्यात्मिक नदी है उसमें 10 डुबकी लगानी चाहिए और 10 प्रकार की वस्तुएं उनको, सुहाग की वस्तु उनको भेंट करनी चाहिए। 10 प्रकार के मिष्ठान उनको भेंट करने चाहिए, 10 प्रकार के फल उनको भेंट करने चाहिए और 10 दीपक ही माँ गंगा को उस दिन भेंट करने चाहिए। 10 का बहुत बड़ा महात्मा है और मैं यही कहूँगा कि 10 ब्राह्मण हो सके तो जिवाएं और 10 प्रकार की दक्षिणा उनको प्रदान करें। अनेक प्रकार का, ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रहा, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। एक और बात कहता हूँ जो सबसे विशेष प्रिय है, आज के दिन जो गंगा मैया का इस तरीके से पूजा पाठ और इत्यादि करते हैं, 10 डुबकी लगाते हैं, उनके 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के पाप होते हैं जो व्यक्ति मनुष्य अपने जीवन में करता है। और जब मनुष्य 10 प्रकार के पाप करता है तो गंगा में 10 डुबकी लगाते ही और ये इस महोत्सव मनाते ही उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो 10 प्रकार के पाप कौन से हैं? 3 प्रकार के दैहिक पाप हैं, 4 प्रकार के वाणी के पाप हैं और 3 प्रकार के जो है हमारे मानसिक पाप हैं। मानसिक, वाचिक और दैहिक, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं वो 4 प्रकार के पाप हैं। शरीर से जो करते हैं वो 3 प्रकार के पाप हैं और मन से भी जो करते हैं वो भी 3 प्रकार के पाप हैं। ये 10 प्रकार के पाप गंगा मैया में 10 डुबकी लगाते ही समाप्त हो जाते हैं गंगा दशहरा के दिन।